आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूं रामप्रसाद भारती। इस समय रतनपुरा ब्लॉक के उमरपुर ग्राम सभा ग्राम प्रधान जी के दरवाजे पर हैं और ग्राम प्रधान जी आप हैं राम शरीक राजभर जी। इनको सोशल मीडिया पर आए दिन आप देखते हैं और जब भी यहाँ आते हैं तो ऐसे ऐसे विचारों को अवगत कराते हैं विचारों से कि लोग तुरंत समझ जाते हैं। तो मेरा फोकस रहेगा, लोग गांव-गांव में जिस गांव में जा रहे हैं तो चार जैसे पंचायत सहायक हो गए, सखी समूह के हो गए, लोग जा करके फोटो खींच रहे हैं, हर गरीब के मकानों का फोटो खींच रहे हैं। पूछने पर वो लोग नहीं बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, क्यों हम लोग खींच रहे हैं। तो ये प्रधान जी के पास आए हैं, ये सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से आप बिलान भी करते हैं। ये विधिवत आप लोगों को बताएंगे कि जीरो पॉवर्टी का उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है, जीरो पॉवर्टी है क्या। तो प्रधान जी आपका मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से भी, आपके चैनल्स को भी। और यह 2024 अंतिम पड़ाव पर है, इसके लिए नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि जीरो पॉवर्टी का आपने नाम लिया है, यह जीरो पॉवर्टी, चूँकि इसके पहले जब हमारे माननीय मंत्री जी गांव-गांव घूम करके अपना कारवां चलाते थे, चलते भी थे, तो तमाम समस्याएं आती थी। किसी का बिजली कनेक्शन नहीं है, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं है, किसी का जॉब कार्ड नहीं है, किसी का श्रम कार्ड नहीं है। मतलब सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से ग्रामीण इलाके के जितने लोग हैं वंचित हैं। तो उसको देखते हुए यह एक ऐसा प्लेटफार्म बनाया गया है, एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें एक ग्रामीण जो मेंबर है उसकी सारी जानकारी उसमें इंक्लूड है। मतलब जिनको दिया गया है ये सर्वे करने के लिए, अगर वह बेहतरीन ढंग से अगर सर्वे कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो 15-16 पेजों का जो एक मानक है उसमें सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है, शामिल करनी है। उससे वंचित नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसका घर नहीं है तो केवल घर के लिए हमको सर्वे करना है, इस तरीके की बात नहीं है उसमें। लोग कह रहे हैं कि ये जब चुनाव आने वाला है तो मंत्री जी अपना एक फंडा बना दिए हैं, एक योजना बना दिए हैं, झूठों का या सही का, लेकिन ये फंडा लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, चाहे और लोग नहीं कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं, पब्लिक कह रही कि मंत्री जी का ऐसा ही सब योजनाएं चलते हैं। जी ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं है, इलेक्शन तो जहाँ होना था वहाँ हुआ, इलेक्शन यहाँ चूँकि नहीं है। और यह जीरो पॉवर्टी वाला जो कार्यक्रम है यह हमको लग रहा है कि पिछले 5-6 महीने से चल रहा है, लेकिन आदेश हुआ लेकिन इस पर त्वरित कार्रवाई न हो सकी, जिसके वजह से माननीय मंत्री जी और हम लोग पार्टी के चूँकि सदस्य हैं, मैं खुद ही पूर्वांचल प्रदेश का प्रदेश महासचिव हूँ, तो हम लोगों के माध्यम से भी, मंच के माध्यम से भी सभी लोग प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि जीरो पॉवर्टी क्या है। वह एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें आज से संबंधित जितनी सूचनाएं हैं सब कुछ आपको देना है। आपका पक्का घर है तो एकदम लिखिए कि आपका पक्का घर है, आप जमीन विहीन है तो उसमें लिखिए कि आप जमीन विहीन है। तो क्या पक्का घर वाले को भी मिलेगा का ये? जी नहीं, जीरो पॉवर्टी का मतलब यह नहीं है कि आपका पक्का घर है और आपको इंक्लूड किया जा रहा है तो आपको पक्का घर मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ कि आपका पक्का घर है, आप जमीन विहीन है, राशन कार्ड नहीं है, आपका विद्युत कनेक्शन नहीं है, आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, आपके पास श्रम कार्ड नहीं है, ये सारी चीज़ें, आपके पास घर तो है लेकिन खेती करने के लिए जमीन नहीं है, तो सारी सूचनाएं हैं, उस सारी सूचनाओं को उसमें इंक्लूड किया जा रहा है ताकि कोई वंचित न रह जाए। और कम से कम 10 से मिनिमम 10 लोगों का चयन करना है, मैक्सिमम 25 लोगों का एक गांव में। तो कम से कम तो इनका जो होगा, इनका तो सर्वांगीण विकास हो जाएगा। अच्छा, एक गरीब को हर योजना मिलेगा कि केवल आवास से मिलेंगे या कोई योजना मिलेगा? 10 योजना आपने गिनवाए हैं, 10 योजना का नाम बताएं। जैसे हो गया आवास, श्रम कार्ड, वृद्धा पेंशन वगैरह कई ठो हैं, तो क्या एक व्यक्ति को सारे सुविधा मिलेंगे? भाई साहब, अब मैं तो ये कहूँगा कि जिनको सर्वे करने के लिए मिला है, बीसी सखी हैं, रोजगार सेवक हैं, पंचायत सहायक, 3 लोगों को मिला है। और निश्चित रूप से वो एक ऐसा प्लेटफार्म है कि मैं 10 योजनाओं की बात न कर करके मैं कहूँगा कि उसके सर्वांगीण विकास की। फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूँ कि जैसे मान लीजिए उसमें यह भी दिया है कि आप के पास स्किल्स क्या है,
आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, मतलब आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड भी पूछा गया है, आपका स्किल्स भी पूछा गया है कि आपका स्किल्स क्या है, आप के पास कुछ है या आप मजदूर ही हैं, ये भी पूछा गया है। फिर यह है कि आप छोटा मोटा दुकान करके जीवन यापन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको अगर बैंक बगल में बैंक है कि नहीं है, कितनी दूरी पर बैंक शाखा है, आप वहां जाते हैं कि नहीं जाते हैं, आपका आयुष्मान कार्ड है कि नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से आपका केसीसी हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको व्यवसाय करने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है, ये सारी सूचनाएं उसमें इंक्लूड हैं। और सारी सूचनाएं अगर सही से अगर फिलअप कर दी गई तो निश्चित रूप से अगर गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है 25 लोगों का उद्धार तो हो ही जाएगा। 25 लोगों का जी। अच्छा, एक गांव में 25 लोगों का ही होना है, अगर जिस गांव में 35 लोग हैं, 40 लोग ऐसे गरीब हों, उनके लिए क्या होगा? प्रश्न मेरा यह रहा है कि आप द्वारा बताया जा रहा है, विभाग द्वारा बताया जा रहा है, मंत्री जी द्वारा स्वयं बताया गया है कि एक ग्राम सभा में 25 लोगों को ही चयन करना है, जिस गांव में 50 लोग हों तो उसके लिए जी, उसके लिए यह है, मैं सीधे सीधे कह दे रहा हूं कि यदि अगर 50 लोग हो गरीब हों तो निश्चित रूप से उन 50 में हमको देखना है, अर्जेंट देखना है कि सबसे ज्यादा कंपलसरी किसका करना है, आवश्यकता किसको है। हाँ, सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है, तो मुझे वहां से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम यानी अवरोही क्रम में चलना है कि सबसे ज्यादा गरीब कौन है एक नंबर पे, उसके बाद 2 नंबर 3 नंबर, इस तरीके से अवरोही क्रम में हमको आना है, तब जाकर के वो सारी चीजें होंगी। और 25 लोग जब हो जाएंगे तो 25 के बाद फिर सरकार वो लाएगी, लॉन्च करेगी कि अब इसके बाद जो वंचित हैं उनका इंफॉर्मेशन इंक्लूड किया जाए। अच्छा, जैसे लोग सखी समूह है और लोग जितने विभाग के लोग जा रहे हैं फोटो खींचने, तो क्या उसमें पैसा भी लेना है या नहीं लेना? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है, 1 रुपया किसी से नहीं लेना देना है। अगर कोई ले रहा है तो निश्चित रूप से वो गलत काम कर रहा है और सरकार के मानक के खिलाफ काम कर रहा है। अगर ऐसा कोई कर रहा है और आपके पास कोई सूचना है तो हमें बताइए कौन ले रहा है इस तरीके का। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई बीसी सखी हो या रोजगार सेवक हो या पंचायत सहायक हो जो पैसे जा करके ले रहे हो। या ये बताइए अध्यक्ष जी, ये नहीं लग रहा है कि ये धन उगाने का और धन कमाने का ये उपाय हो? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, कहीं से भी धन उगाही का मामला कहीं से नहीं आ रहा है। आप जरा बताइए, मैं बता दे रहा हूं, हमारे यहाँ बीसी सखी है, वो कर रही है काम, प्रत्येक घर जा करके अगर कहीं जा करके देख रही है तो वहां बैठ करके उस महिला से पूछा जा रहा है, उस पुरुष से पूछा, उसकी फैमिली से उसका बैकग्राउंड पूछा जा रहा है, उसकी चीजें क्या क्या उसकी कमियां हैं, वो क्या क्या डेवलप कर चुकी है, क्या आवश्यकताएं हैं, वो सारी चीजें पूछी जा रही हैं। उसको 2-2 3-3 बार उसका फोटो लिया जा रहा है, उसका बैंक पासबुक ही उसमें लोड किया जा रहा है। जैसे आपने फोटो की बात कर दी है, आप जा रहे हैं, सखी हैं, समूह सखी हैं, पंचायत सहायक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो भी लोग जा रहे हैं उस गरीब के घर उसका फोटो लेंगे, अपने कैमरा में लेंगे, मोबाइल में लेंगे, जैसे लेंगे तो आप निकलवाएंगे तो उसका कौन वहन करेगा पैसा? नहीं, निकालने की तो बात नहीं हुई, कौन कह रहा है कि निकालने की बात? कैसे वो अपलोड करेंगे, कैसे कागज पे भरेंगे? अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ये मोबाइल है जी, इस मोबाइल में ओ एप्स है, जैसे आपका मोबाइल है। हाँ जी, अच्छा, इस फोटो नहीं लेना है? नहीं, इस तरीके से नहीं लेना है, वो फोटो ऐसे खुलेगा भी नहीं। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है, वो जब वहां जाएंगे तो पूरा वो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड है वो एप्स, और जब जाएंगे तो उनका जब इंफॉर्मेशन भरेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए महिला वहाँ उसमें की मालकिन है तो उसका जब भरेंगे इंफॉर्मेशन तो उससे संबंधित आधार है, उनका पासबुक है, उनका जॉब कार्ड है, उनका श्रम कार्ड है, उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करना है वहीं से। अच्छा, वहीं से अपलोड करना है, उसमें फोटो नहीं खींचना है? खींचना नहीं है। जब अपलोड हो जाएगा, एक पेज अपलोड हो गया तो नीचे सबमिट करने के लिए देगा, जब सबमिट करने के देगा, जब सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद से कैमरा खुलेगा, जब कैमरा खुलेगा तो हम वहाँ उसी से लेना है, वहीं से ले लेंगे फोटो, और वो गवर्नमेंट के साइट पर जो मॉपअप एप्स हैं उस पर जा करके वो सेट हो जाएगा। एक बात और मुझे देखने में आ रहा है, जैसे मंत्री जी का मीटिंग था 12 तारीख को, शायद 12 या 14 में, नहीं यहाँ रफड़ा में था। अच्छा, ठीक है, किसी दिन था, उन्होंने बताया कि उनके पास, बताएं न बताएं, पहले का अवगत कराए होंगे नहीं कराए होंगे, लेकिन उनके पास कई हजार फार्म पड़ा था, जिससे कह दी, मैंने खुदे देखा था और कैमरे पर दिखाया था कि लोगों ने अपने मोबाइल से या जैसे फोटो खींच लिए थे, उनका आधार लगाए थे, पूरे बायोडाटा उनका लिए थे और उनके पास कई हजार लोग फार्म लेके पहुंचे थे। जी, जब गांव-गांव घूम करके
हम लोग इस सूचना को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है माननीय मंत्री जी जब इस ऐप्स को लॉन्च गवर्नमेंट ने किया है, तो जाहिर सी बात है कि हमसे संबंधित जो जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से जो गरीब लोग होंगे इस प्रकार की सूचना पा करके वो अपना डॉक्यूमेंट जाहिर सी बात है वो लोग देंगे। और उसमें व्यवस्थाएं हैं कि अगर आप नहीं करते हो, आप सरकारी तंत्र हो करके भी जो बीसी सखी हैं, चाहे रोजगार सेवक हों, चाहे पंचायत सहायक हों, इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो वो दिखाने के लिए कि देखिए ये व्यवस्थाएं हैं जिसको करना चाहिए नहीं कर रहे हैं लोग। तो अब वो बताया था मंत्री जी की मेरे भी लोग कुछ हैं जो जा करके उस गरीब का सही निरीक्षण कर रहे हैं, वास्तविकता देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। हमारे माननीय मंत्री जी की तरफ से, जैसे मान लीजिए मैं प्रधान भी हूं और मैं पार्टी का एक सक्रिय सदस्य भी हूं, तो अब हमारे गांव में जो बीसी सखी हैं, चाहे वे लोग रोजगार सेवक अगर कर रहे हैं, तो मैं उसका मॉनिटरिंग कर ही रहा हूं कि आप किसका कर रहे हो, मैं मॉनिटरिंग कर ही रहा हूं। तो उसी प्रकार से जो पार्टी के सदस्य हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मंत्री जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये लुभावनी चीज नहीं है और चुनाव को लेकर ऐसा है नहीं। नहीं, इलेक्शन के दृष्टिकोण से तो ऐसा नहीं कुछ नहीं है। अगर ये कह रहे हैं तो ये विपक्ष लोग कहते हैं, उनका काम है कहना, हाँ, आलोचना करना उनका काम है, वो करते रहे। उस पे ना जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट तो काम सही कर रही है। हमारे माननीय मंत्री जी जब से मंत्रालय को उन्होंने संभाला है, तब से सारी चीजें बहुत तेजी से काम कर रही हैं और हो भी रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी का कुछ काम सही है और ज्यादा काम गलत है। जैसे आज से नहीं, सदियों से होता है। जैसे अभी कलेक्शन ले लिया जाए, बिजली का कनेक्शन लोग ले लिए हैं, उपभोक्ता लोग ले लिए हैं, जला रहे हैं 30 रुपये का और बिल आ रहा है 30,000 का। देखिए, 30,100 का। इसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी गांव-गांव, क्षेत्र, शहर जा करके मंच के माध्यम से बता रहे हैं कि आपका बिजली बिल किस तरीके से माफ होगा, आप बिजली बिल से किस प्रकार से छुटकारा पाएंगे, और जो बिजली बिल आ रहा है, गलत आ रहा है, सही आ रहा है, उसका सुधार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सुधारा गया है। जैसे मैं ही हूं, अभी मेरा इसी महीने बिजली का बिल जो है 9,000 कुछ रुपया आ गया एक महीने का। तो वो फॉल्ट है, वो फॉल्ट है, तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि वो फॉल्ट है। मैं जाऊंगा तो सही हो जाएगा, तो मैं जा रहा हूं, सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सुधारा जा रहा है। गवर्नमेंट कैसे सही हो रहा है? जैसे वहां जाएंगे तो आप 5 मिनट का वीडियो बना लीजिए, अपने मीटर का, जो मीटर लगा है वीडियो बना लीजिए। उसके बाद से जब आप ले जा करके देंगे, जेई से आप एप्लीकेशन लिखिए, जेई को वो फॉरवर्ड करेंगे एसडीओ हैं उनको, तो उस तरीके से पूरी गणना होगी कि आपका मीटर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो सुधार हो जाएगा। हम बैठे बैठे घर कहेंगे कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। शिकायत करें, लेकिन शिकायत करने से पहले अपना प्रयास करें कि हाँ वो शिकायत दूर होती है कि नहीं होती है। तो आप सही डॉक्टर के पास पहुंचेंगे नहीं, घर बैठे चिल्लाएंगे कि हमको दर्द हो रहा है, तो फिर दवा कैसे मिलेगी? चलिए, ये तो रहा है आप सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे और अपने गांव का बखूबी बेहतरीन तरीके से प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे खबरों के लिए आप लोग बने रहेंगे ग्रामीण न्यूज यूपी के साथ। थैंक यू।